ईद मुबारक। इस ईद पर पढ़िए प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो ईश्वर को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर। चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम धरी रह जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती गई, एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 6 पैसे हैं। आकर्षण के कई स्थान हैं। आकाश की सैर कराने वाला हिडौला, चरखी और अनेक प्रकार के मन भावक खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीजों के दाम पूछकर उनमें गुण दोष निकालकर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की जरूरत है, इसलिए वह मेले में फिजूल खर्च ना करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया है और दादी अमीना ने बालिका का रोल निभाया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला भी है। जब बच्चों के बीच जिन्नात का प्रसंग छिड़ा तो हामिद बड़े आश्चर्य से पूछता है, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना? इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोलापन भी उसके चरित्र की एक विशेषता थी।